Hello all, welcome in this election special series, The Hot Mic. And today I have someone with me who was a Chief Minister of Maharashtra, not once, but twice, who spent his many decades in Congress, who moved on to BJP, and in just few hours he became the Rajya Sabha MP. There you are, MP Ashok Chavan. Welcome to NewsX. सर सभी यही सवाल पूछ रहे हैं, वाई डिड यू लीव कांग्रेस, व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट, क्या सोच थी इसके पीछे, कौन सा ऐसा वो मोमेंट था कि जब आपने सोचा कि बस अब बहुत हो गया? देखिए, हर आदमी जो पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करता है, सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, वो निश्चित तौर पर सोचता है कि अपनी पार्टी परफॉर्मेंस करे, जीते, अपने बलबूते पे सरकार बनाए। जो मैंने खुद इससे पहले जब राज्य का नेतृत्व कर रहा था, मैंने खुद पार्टी को जिताने के लिए, ऑफकोर्स मेरा अकेले का नहीं है, सभी लोगों की टीम वर्क था, अच्छी टीम थी, और परफॉर्म किया। और राज्य में सरकार हमारी कोalition गवर्नमेंट थी, पर आ गई। सबसे ज़्यादा सीटें तो कांग्रेस जीती थी। सवाल है कि पिछले 10-15 सालों में जो डिटोरेशन हुआ है, जो डाउनफॉल होते जा रहा है, जो डाउनस्लाइड होते जा रहा है, ये जब मैंने महसूस किया, और सुधार के कोई प्रयास नहीं है, सिर्फ बाहर टेलीविज़न पे इंटरव्यूज़ देकर या बातें मीटिंग्स में कह के काम नहीं होता। यू हैव टू रीच आउट टू द मासेस, यू हैव टू रीच टू द पीपल। जब मैंने देखा कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा भाई ठीक है, पार्टी को क्यों हम लोग तकलीफ दें, अपनी फैसला हम खुद करें। तो आई स्विच्ड ओवर टू अ न्यू पार्टी। आई थॉट दिस पार्टी हैज़ अ नाइस फ्यूचर। जो काम किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो सरकार जिस दृढ़ता से जो आगे बढ़ रही है, एक टारगेटेड वर्किंग हो रही है, तो मैंने सोचा ये पार्टी बेटर है तो हम ज्वाइन करें। और उसमें कोई मुझे संदेह नहीं था कि ये पूरा अच्छा काम का प्रोफेशनल वर्किंग है, तो इसलिए मैंने फैसला किया। कई लोग हैं जिनकी चिंता यही है, अभी भी है कांग्रेस में। खैर, वो उनका फैसला जो क्या करना है, पर आई हैव टेकन अ कॉल। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जो फैसला सही किया मैंने। आपके साथ जो बाकी कांग्रेसी हैं वो भी शायद कुछ है ऑन द वर्ज कि वो स्विच ओवर करना चाहते हैं, क्या उन्होंने आपसे कोई बात करने की कोशिश की स्विच ओवर करने के बाद? नहीं, मेरे कई साथी जो कांग्रेस में अभी भी है, उनको सब वरिड है। आने वाला चुनाव, चाहे वो लोकसभा चुनाव का नतीजे का असर तो आने वाले असेंबली पे निश्चित तौर पर होगा। हर आदमी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की अलग केमिस्ट्री है, तो वो भी वो ध्यान में रखता है, और उसको चिंता तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कई राज्यों में अभी भाजपा की सरकार आई हुई है, तो उनको लगता है महाराष्ट्र में कोई अलग नहीं, महाराष्ट्र में भी भाजपा आने वाली है। तो ये स्थिति को देखते हुए हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति अपनी सोच में है, हर व्यक्ति अपना फ्यूचर चाहता है। और मानसी, आप देखेंगे आने वाले समय में कई लोग हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हो या स्टेट के स्तर पर हो, वो अब दुविधा में है, फैसला करने की मनस्थिति में है। डू यू फील दैट राहुल गांधी had something that takes you to become a prime minister or takes someone to become a prime minister? See, I would only say that since Bhajapa's today's slogan is अब की बार 400 पार, जब 400 पार का नारा होता है, और उनके अनुमान के अनुसार पिछली बार भी जो नारा दिया था उसके तकरीबन करीब आ ही गए, तो मैं समझता हूँ जब 400 पार हो जाएंगे तो बाकी किसी का विचार करने का वक्त ही नहीं रहेगा। तो मोदी जी ही नेतृत्व के में अगली वाली सरकार जब गठित करेंगे तो बाकी किसी की चर्चा का विषय नहीं रहता। आपने क्यों नहीं सोचा कि आप भी लोकसभा, वाई राज्यसभा, वाई नॉट लोकसभा? तो यू सी, वी हैव अ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम नांदेड़, तो ऑब्वियसली सिटिंग है, तो उनके बारे में उनको फैसला करना होगा। तो मैं मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं थी। अगर कहते लोकसभा तो लोकसभा लड़ते थे, कहते थे और कुछ कहते तो कोई इश्यू नहीं था। राज्यसभा वॉज इमीडिएटली बिफोर अस, एंड सिंस दे आर सिटिंग एमपी ऑलरेडी देयर, आई थॉट ठीक है, उन्होंने जो कहा मैंने मान लिया। लेकिन ऐसे पहली बार हुआ कि पार्टी में आए और तुरंत एमपी बन गए। इसके पहले भी आप एमपी बन चुके थे? मैं तो 2 बार एमपी रह चुका हूँ। दिस इज आई probably may be the only or very few people have the privilege कि जो लोकसभा रहे, राज्यसभा रहे, विधानसभा में रहे, विधान परिषद में रहे, सीएम रहे 2 बार, तो चारों हाउसेस देखने का शायद महाराष्ट्र में गिने चुने 2 या 3 वरिष्ठ नेता हैं जिनको ये मौका मिला है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी, और आते आते ही मौका ऐसा था कि इट क्लिक्ड बिकॉज द इलेक्शन वाज ऑलरेडी ड्यू। एमवीए की मीटिंग्स आपने काफ़ी अटेंड की थी, आपको लगता है कि एमवीए कुछ प्रदर्शन कर सकता है? आज की स्टेट कांग्रेस की क्या है राज्य में, ऐसा आपको लगता है? देखिए, एमवीए महाराष्ट्र की जो बात में अगर आप कहेंगे तो एमवीए के जो काम, सी ऑल 3 पार्टनर्स हैव टू परफॉर्म। वहाँ कांग्रेस है,
वहाँ ये एनसीपी पवार साहब की फैक्शन है और उद्धव जी का शिवसेना है. इफ एवरीबडी परफॉर्म्स इक्वली वेल थिंग्स आर डिफरेंट. पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, देखो, आफ्टर स्प्लिट ऑफ एनसीपी एंड आफ्टर स्प्लिट ऑफ उद्धव ठाकरे शिवसेना of Shinde and Uddhav Thackeray, there has not been a single election in Maharashtra which has proved who is popular, number one. कांग्रेस की जो हालत है, मैं खुद देखा मैंने, वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ बातें होती है, ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है, ना करने की तैयारी है, चुनाव की कोई तैयारी नहीं है, चुनाव स्ट्रैटेजिक जो वर्किंग चाहिए वो नहीं है. तो आई डोंट सी ब्राइट फ्यूचर फॉर दी MVA, इट्स वेरी फ्रैंक ओवर इट. एज फार एज द कांग्रेस इज कंसर्न, पैन इंडिया अगर देखा जाए तो क्या लगता है क्या प्रदर्शन है? साउथ में थोड़ा बहुत उनका प्रेजेंस है, लेकिन आगे फ्यूचर क्या होगा पोस्ट लोकसभा? आप क्या कैसे देखते हैं कांग्रेस को? मैं कांग्रेस के बारे में जब तक मैं कांग्रेस में था तब तक मैं कांग्रेस के बारे में सोचना, चिंता करना, कुछ बोलना ही बात लगती है. नाउ आई हैव स्विच्ड ओवर टू डिफरेंट पार्टी, तो देयर फ्यूचर इज विद देम. और हमारी तो अभी पूरी ताकत जो लगाएंगे वो भाजपा को चुन के लाने में लगेगी. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मूड ऑफ द नेशन क्या है, लोगों का क्या जहन है, उस पर निर्भर करता है. लेकिन जब आप कांग्रेस में थे, आप देख रहे थे नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, और अब जब आप बीजेपी में आ चुके हैं, क्या चेंज आपको लगता है और कितने प्रॉमिसिंग लगते हैं नरेंद्र मोदी, उनकी जो स्कीम्स हैं? देखिए, मैंने जब आने के बाद जो महसूस कर रहा हूँ, या पहले भी जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, एक बड़ा प्रोफेशनल अप्रोच है हर काम में. नंबर वन, प्राइम मिनिस्टर एज ए टास्क मास्टर, उन्होंने जिस तरीके से एक रोड मैप तैयार किया है, उस रोड मैप के अनुसार पूरे देश भर में आज काम हो रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चल रहा है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, रेल कनेक्टिविटी अच्छी हुई है. सामान्य आदमी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और आम आदमी और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचेंगे तो कई ऐसी योजनाएं जो लोगों तक पहुंची है, डायरेक्ट बेनिफिशियरीज तक पहुंची है, उसका असर दिखाई दे रहा है. उनकी लीडरशिप में एक विज़न है. पिलग्रिमेज सेंटर्स पूरे देश भर में डेवलपमेंट का एक निश्चित प्रोग्राम है. पैसे की राशि में कोई कमी नहीं. स्टेट्स को भी, जहाँ सरकार है खास करके भाजपा की, निश्चित तौर पर एक अच्छा मोमेंटम उसको मिला है और नए नेतृत्व को मौका देने का उनका एक धोरण है. तो मैं समझता हूँ ओवरऑल जो एक प्रोडक्ट मिक्स मैं कहूँगा, एक ओवरऑल उन्होंने जो एक सिनेरियो देश में जो निर्माण किया है, और सिर्फ निर्माण ही नहीं किया है, अमल किया है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट निश्चित तौर पर पूरे देश में है. तो हर फैसला जब होता है, उस फैसला को गंभीरता से लिया जाता है, और उस गंभीरता से लेने के बाद में लोगों को एक मालूम है कि मोदी जी की गारंटी ये वर्केबल गारंटी है. सरकार में है, सरकार में रह के गारंटी देना एक और बात है, और दूसरी ओर रह के सिर्फ गारंटी देना, इसमें फ़र्क है. हाल फिलहाल में आपकी और उनकी मुलाकात भी हुई थी मोदी जी की, क्या कुछ बातें हुई, कितना वो अनुभव कैसा था? देखिए, मोदी साहब से मेरी तो पुरानी पहचान इसलिए है कि मैं महाराष्ट्र में राज्य का प्रमुख था, वो गुजरात में थे. तो उन दिनों एक बात 2009-10 की बात थी जब मेरी उनसे मुलाकातें ऑफिशियल मीटिंग्स के दौरान होती थी. एक परिचय था, वो मुझे जानते थे, मैं उनको जानता हूँ, और एक व्यक्तिगत रैपो उसी वक्त से थोड़ा बहुत तो निश्चित तौर पर था. तो आज जब मैं भाजपा में आया हूँ तो उनको खुशी हुई. मेरी उनकी जब मुलाकात नांदेड़ में जब आए थे, ऑन वे टू चेन्नई जब आ रहे थे, वहाँ उनकी मुलाकात ट्रांजिट हॉल था उनका, 10 मिनट के लिए मुलाकात हुई, अच्छी बातें हुई. वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी वार्म फीलिंग. उन्होंने मुझे एक अच्छी बातचीत हुई और आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल आफ्टर मीटिंग हिम. उद्धव ठाकरे और शिवसेना को आप कैसा देखते हैं? क्या लगता है आपको कि क्या होगा आगे? उद्धव ठाकरे का फेट क्या होगा? पार्टी जो ग्रुप है ठाकरे ग्रुप, उसको कैसे यूबीटी को आगे लेकर आफ्टर द स्प्लिट ऑफ उद्धव ठाकरे's पार्टी, the Shivsena, original Shivsena, now there are two Shivsenas and two NCPs. There has not been a single election in Maharashtra so far which has proved anybody's popularity. तो आज ये आने वाला समय निश्चित तौर पर देखेगा. पर आफ्टर ऑल ये स्प्लिट वर्डिक्ट है. लोग मतलब जो हुआ है वो स्प्लिट, आफ्टर स्प्लिट क्या होगा ये अनिश्चित है, बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि चुनाव अभी तक हुए नहीं है. ठीक है, दोनों क्लेम करते हैं, क्लेम करना भी स्वाभाविक है. उद्धव जी भी काफ़ी घूम रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी भी अपना रोज उनका भी कैंपेन चल रहा है, अजित पवार भी जोर से काम में लगे हुए हैं. बट आने वाला चुनाव देश की जनता ये प्रूव करेगी कि लोग किसके साथ हैं. आई एम कॉन्फिडेंट
क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो भी गठबंधन में लोग आएंगे, नेचुरली बीजेपी का जो फ़ायदा है वो उनको भी मिलेगा और उनका सहयोग से बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। आपको लगता है कि आने वाले अगर चुनाव में महाराष्ट्र की बात की जाए तो क्लीन स्विप होगी बीजेपी की? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ, थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट। बीजेपी की जो मैनेजमेंट है, यंत्रणा जो है, वो ग्रास रूट तक, मतलब बूथ तक व्यक्ति पहुंच चुका है। कैंपेन का सीधी डायरेक्शन दिया गया है, इश्यूज हैव बीन आइडेंटिफाइड, वर्कर्स काम को लगे हुए हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स की तकरीबन तय हुआ है। तो इट हैज़ दे आर मूव्ड इन द रियल। अभी चुनाव अनाउंसमेंट होती है, आप देखेंगे कि हाउ फास्ट थिंग्स विल मूव। मतलब प्रोफेशनली दे हैव ऑर्गेनाइज एवरीथिंग वेरी They will नाइसली। sweep in तो वो महाराष्ट्र। तैयारी और मूड, देखो मूड ऑफ द नेशन, अगर आप देखोगे तो पूरा एक तरफ लोग जाने की मनस्थिति में है। तो मुझे कोई शंका नहीं है कि बीजेपी महाराष्ट्र में भी स्वीप करेगी अलॉन्ग द अलाइज ऑफ अजित पवार एंड एकनाथ शिंदे जी। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में भी ये जो युति है सरकार, वो स्वीप कर पाएगी और देश से ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में भी देंगी वो। एमवी अभी तक कोई फॉर्मूला सामने लेकर नहीं आई चल रहा है, है। बात ही चल रही है। आप तो मैं था, आई वॉज अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन अर्लियर, नथिंग वॉज रियली मूविंग। मतलब बैठे हैं, डिस्कशन चल रहा है, घंटों तक बातें होती है, अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। वंचित का क्या रोल था? वो तो हम कह रहे हैं हम आउटसाइडर थे। I can't say. It is very, I mean, I can't see any progress. वो बेटर वो जानते हैं, मैं कमेंट करना उचित नहीं है। मेरे उनसे ही, प्रकाश अम्बेडकर जी से अच्छे संबंध है मेरे, पर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से अल्टीमेटली क्या उसमें निकल आएगा। आपके जाने के बाद फिर कुछ लोग बाहर आके कहते थे कि कांग्रेस छोड़ के गए, तो कुछ लोगों को दुख हुआ कि आपने कांग्रेस छोड़ दिया और कुछ लोगों को खुशी भी हुई कि आपने कांग्रेस छोड़ दी। वर्कर्स हमारे जो थे उनको दुखी हुए हैं। मेरे सबसे, देखो, मैं कांग्रेस के हर व्यक्ति का, हर वर्कर का मैंने इज्जत की है। मैं जानता हूँ आदमी की इम्पोर्टेंस क्या है। हर व्यक्ति जो अपना समय देता है, हर आदमी जो अपनी वक्त देता है, लाइफ के 10-10 साल जब पार्टी के लिए काम करता है, तो निश्चित उसकी अपेक्षा रहती कम से कम मेरी इज्जत तो करें। तो जिनसे मेरा व्यक्तिगत ताल्लुक़ रहे हैं, वो हर आदमी मेरे को चाहने वाला। अभी भी मेरे कांग्रेस में कई लोग हैं, मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि तुम छोड़ के आ जाओ। मैंने कहा तुम्हारे लिए जो ठीक लगता है आप करो। पर वो मुझसे बहुत उनको दुख हुआ है कि मैं जाने से उनको। नांदेड़ के सेंटिमेंट्स थोड़े से डिस्टर्बिंग अभी हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोग जो आपके फॉलोअर्स हैं वो चाहते हैं कि वो बीजेपी में आए और ये करें। और नांदेड़ तो देखिए, नांदेड़ की जब सवाल ये है कि तकरीबन 70% पीपल हैव स्विच्ड ओवर अलॉन्ग विथ मी। दे आर माई पर्सनल फॉलोअर्स। मैंने लोगों को बहुत संभाला है 40 साल से, और वो लोग मेरे साथ अटैच हैं। आज 60-70 पीपल विदाउट मी टॉकिंग टू देम ऑल्सो दे हैव ज्वाइंड। देयर आर अदर्स। मैंने कहा आप फैसला करो, आपको जो उचित लगता है। आपको लगता है कि कांग्रेस रहना तो रह जाओ, आपको लगता है बीजेपी यहाँ तो आ जाइए। फ्यूचर इज़ विद द बीजेपी, मैंने उनसे कहा है। तो आपको फैसला करना है क्या करना है। आई एम नॉट फोर्स्ड और कंपेल्ड एनीबडी। सो नेचुरली वो कोई इशू नांदेड़ का नहीं है। जो खुश कौन है, जिनको लगता है भाई ये अच्छा हो, एक कॉम्पिटिशन हमारी, मैं मुख्यमंत्री के दावेदार जो है या कुछ बनने की आशाओं से जो बैठे हुए हैं, लेकिन आपको लगता है कि जिनको लगता था कि भाई मैं उनके लिए ऑब्स्टेकल हो सकता हूँ, वो खुश है कि भाई चलो यही तो बदकिस्मती है। लोग जाने के बाद में, अपना एक कलीग जाने के बाद दुख होना चाहिए, या कम से कम एक फ़ोन तो होना चाहिए कि भाई आप मत जाइए, हम आपके साथ में हैं, क्या इश्यूज़ है। ये जो है, ये फीलिंग है, वो फीलिंग हमारे वर्कर्स में है। पर नेता जो कुछ बनने की आशा रखते हैं, उनको ये फीलिंग अच्छा हुआ चला गया, हमारी राह खाली हो गई। ठीक है, अपना अपना सोचने का तरीका है। लेकिन क्या लगता है कि कुछ ऐसी खबरें बाद में आने लगी कि आप तो जाने ही वाले थे, और यहाँ तक कि कुछ खबरें भी लीक करते थे, ऐसा आप पे आलोचना की गई। उन्होंने माहौल कुछ लोगों ने बना के रखा था। मैंने हालांकि ऐसे कोई फैसला नहीं लिया था। ये फैसला मैं 10 साल पहले ले सकता था। ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये फैसला मैं 10 साल पहले ले सकता था, पर मैंने बहुत संभल के, सोच समझ के पार्टी में 10 साल निकाले, ये उम्मीद से कि नहीं आज कल निकलेगा, परसों हो जाएगा, 2 साल में सुधरेगी, 5 साल में मामला सुधरेगा। अनफॉर्चुनेटली वहाँ गंभीरता जो चाहिए स्टेट लेवल की लीडरशिप में, अनफॉर्चुनेटली वो गंभीरता नहीं है। एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं, तो मतलब ही नहीं था। गंभीरता नहीं थी। आपको लगता है ये नॉन सीरियसनेस के वजह से शायद वो जो डिसीजन था लेजिस्लेटिव स्पीकर
का पद छोड़ने का, सबसे इशू क्या ये इंटरनली डिस्कस हुआ था? कैसा इंटरनली डिस्कशन से वो खुद जाके इस्तीफा देकर आगे फिर बताते कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, शायद अगर स्पीकर का रेजिग्नेशन नहीं देते थे तो शायद ये सरकार नहीं गिरती थी। आप समझिए, इतना बड़ा फैसला आप करते हो विदाउट सीरियस थिंकिंग, और ये कोalition गवर्नमेंट में, तो यू देन आई थिंक भगवान बचाए आपको, आपने ये फैसला किस बेसिस पे किया, कैसे किया? आई थिंक इट इज़ अ चाइल्डिश डिसीजन टेकन बाय द पर्सन कंसर्न। ये जो है ना, ये फैसला बहुत गलत हो गया, नुकसान हो गया इससे पार्टी। जैसा हम कह रहे हैं कि एमवी अभी तक कोई फार्मूला लेके सामने नहीं आई है, वहाँ महायुति में भी अगर हम देखें तो काफ़ी टसल दिखाई दे रही है। नंबर ऑफ सीट्स शिंदे भी मांग रहे हैं, हालांकि अजीत पवार के सिर्फ एक सिटिंग एमपी हैं, बट वो भी 4 से 5 सीटें मांग रहे हैं। तो इसके वजह से अंदरूनी थोड़ी सी खींचतान, मुझे लगता नहीं है ऐसे कोई सीरियस इश्यूज़ हैं। सी देयर इज 3 पार्टी कोalition। नेचुरली जब तीनों साथ में बैठते हैं तो हर पार्टी को लगता है कि हम ज़्यादा स्कोर करें, हम ज़्यादा सीटें चुन कर लाएँ। तो व्हेनेवर देयर इज़ अ कोalition डिस्कशन, ऑब्वियसली हर पार्टी चाहती है, अल्टीमेटली मुझे लगता है सेटल हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ मेजर इशू, ये 2-3 दिनों की बात है, सब सेटल हो जाएगा। आई थिंक बड़े सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो अजीत पवार रहे, एकनाथ शिंदे जी रहे, या हमारे देवेंद्र जी फडणवीस रहे। आई थिंक दे ऑल सीनियर लीडर्स, दे रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ इश्यूज, और मुझे लगता है सेटल हो जाएगा इशू, ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है। As I've just said that, you know, BJP was eyeing on you since long. हमेशा हम ये खबर चलाते थे कि कभी ऐसा शायद हो सकता है कि अशोक चव्हाण अपना डिसीजन ले इस बारे में। तो मुझे लगता है कि आपके डिसीजन के बाद कई सारे ऐसे जो लोग हैं जो शायद घुटन महसूस कर रहे हैं, उनको एक काइंड ऑफ अ बूस्ट मिल गया है कि अशोक चव्हाण जी ने कदम उठाया तो यू नो लेट्स फॉलो हिम। तो ऐसे कोई कॉल्स आपको उसके बाद आए? या देखिए, अच्छी चीज़ें सही वक्त पे होती है। तो मुझे लगता है कि जब मैंने फैसला किया, राइट टाइम था, राइट मोमेंट था कि चुनाव नज़दीक आए हैं और ये है, और लोगों को भी, जिन लोगों ने मुझे 5 साल के लिए चुन के दिया था, वो भी कार्यकाल जो है वो लगभग ख़त्म होने को ही आ रहा था। तो आई हैव नॉट डिसीव माई पीपल, दे हैव इलेक्टेड मी फॉर अ 5-year टर्म। मैं 3-4 महीने पहले ही मैंने रिज़ाइन कर दिया, तो आई हैव फुलफिल्ड माई कमिटमेंट टुवर्ड्स माई इलेक्टोरेट, ये मैं कहूँगा। वरना मैं पहले भी कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, बाई इलेक्शन लड़ता था, but I completed my tenure, almost completed my tenure, for 3 or 4 months पहले मैंने रिजाइन दी है। दूसरी बात, कई लोग हैं जिनके मन में है, दुविधा है। हर आदमी बहुत सोचना पड़ता है, ये फैसले ऐसे फैसले नहीं होते हैं। जैसे मैंने कहा कि हर व्यक्ति, घुटन तो है वहाँ पर, घुटन है, फ्यूचर न दिखाई नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम्स है, हमारा क्या होगा। हर आदमी चाहता है भी पावर में रहे, गवर्नमेंट में आए, या गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट आ जाए तो काम करने में आसानी रहेगी, कॉन्स्टिट्यूंसी का फ़ायदा होगा, डेवलपमेंट के वर्क्स हो जाएंगे, कई चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि कई लोग हैं, वो आप देखोगे इस चुनाव के बाद में भी काफ़ी इसमें उथल पुथल होने की संभावना है। काफ़ी उथल पुथल, यानी और कई कांग्रेसी आ सकते हैं, बहुत से लोग आ सकते हैं। अभी तो सुरेश पचौरी जैसे बहुत सीनियर नेता है मध्य प्रदेश से, आज ही उन्होंने कांग्रेस को इस्तीफा देकर भाजपा में प्रवेश किया है। तो ऐसे कई लोग हैं जो महसूस करते हैं कि भाई अभी हमने बहुत कुछ किया है, तो ठीक है, किसी की आलोचना करना मैं नहीं समझता हूँ ठीक है, बट यू फील दैट फ्यूचर इज हियर, ठीक है, लेट्स टेक अपॉर्चुनिटी। कैसा देखते हैं? डू यू फील दैट Sharad Pawar NCP is a spent force now, or do you feel that Sharad Pawar, being a Sharad Pawar, can come up with some surprises? Sharad Pawar ji is a very tall leader of the country, a very respected leader of the country. He was a person who split from the Congress in those days, formed his own party, and he has maintained his party's strength. आज की हालत अगर हम देखेंगे तो पवार साहब का जो चारिस्मा था, नेचुरली इतने सारे लोग जब चले जाते हैं, ऑब्वियसली इट रिफ्लेक्ट्स ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ द लीडरशिप, ये तो मानना ही पड़ेगा। इतने सारे MLAs जो उनके ऊपर शायद जो उन्होंने ग्रूम किए होंगे, मैं नहीं कहता हूँ, बट दे हैव अल्टीमेटली लेफ्ट फॉर वॉट एवर रीजन्स। सारी NCP बेरिंग अ फ्यू, बहुत कम लोग गिने चुने जो रह चुके हैं, मेजर पीपल हैव स्विच्ड ओवर टू द NCP, टू द अजीत पवार फैक्शन। तो ऐसे हालत में आप समझ सकते हो कि हालत क्या है। अब चुनाव ही प्रूव करेगा कि कौन इसमें पॉपुलर है, ये चुनाव ही प्रूव करेगा। राज ठाकरे बोल रहे हैं कि NCP बस आपको धूल फेंक रही है आंखों में, ये दोनों एक ही हैं। परसेप्शन एक ज़माने में था, आई थिंक विद रिसेंट इवेंट्स विच आर कमिंग अप, आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। तो मुझे लगता नहीं ऐसे कोई चीज़ होगी। अजीत पवार ने अपना स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है,
तो मुझे ऐसा कोई शंका नहीं है कि इसमें अभी कोई लोगों में डाउट आए, ऐसे कोई बात रही है, ऐसे मुझे लगता तो नहीं। Did you speak to Rahul Gandhi before leaving Congress? No, I did not speak to him, but I have spoken to my other senior leaders in the party कि मैं ऐसे ऐसे हालात है तो I have to take a call। ये मैंने कुछ लोगों से बात की थी। I would not like to specify at this moment, but राहुल जी से मेरी बात नहीं हुई थी। When was the last time when you had a conversation with him? नहीं, राहुल जी से? हाँ, last conversation। राहुल जी से मेरी तो मुलाकात भारत जोड़ो के बाद में भी एक दो बार, मैं जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी दिल्ली में एक दो बार, तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई थी। आपको लगता है कि भाजपा में आने के बाद या इसके भी पहले ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक इतिहास बना सकते हैं कि द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर इंडिया हैड? देखिए, आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो पिछले 10 साल की शासन में नेशनल इमेज तो है ही, इंटरनेशनल फोरम पे भी उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया है, G20 का समिट हो या जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका जो जाना है, मिलना है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो उन्होंने मेंटेन किए हैं, राज्य में जो परफॉर्म हुआ है, स्टेट में परफॉर्मेंस किया है, नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकली भी जो उन्होंने जो काम किया है, ही इज़ वेरी सीरियस पॉलिटिशियन जिन्होंने देश में अपनी अलग छवि बनाई है एज ए पॉलिटिशियन, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ये दोनों चीज़ देखो, ऐसे बहुत से बार हम देखते हैं कि पार्टी प्रेसिडेंट, खैर पार्टी प्रेसिडेंट जिम्मेदार होती ही है, बट पार्टी प्रेसिडेंट ही इज़ वर्किंग फॉर द पार्टी एज अ वर्कर ऑफ द पार्टी, मतलब पार्टी के कार्यकर्ता की तरह पार्टी में वो काम करते हुए प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक ही है, तो काम करते ही है। और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन में किसी बात की कमी नहीं है, थिंग मशीनरी इज मूविंग लाइक एनीथिंग। सरकार चलाना ये दिखाई देता है कि वो गवर्नमेंट इज वर्किंग, तो मुझे लगता है ये रेयर कॉम्बिनेशन है। और तो मुझे आप कहना चाहते हैं सरकार चलाना कैसी, कोई मोदी जी से सीखे? मैं देखिए 10 साल की उनकी छवि जो है उन्होंने, ठीक है, उसमें से कुछ लोगों को पसंद आए, किसी को ना आए, बात अलग है, एक इम्प्रेशन तो छोड़ गए कि 10 साल की बड़ा उन्होंने अपना जो काम किया है उसका इम्पैक्ट है। एज अ ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, अ गुड पॉलिटिशियन, इम्पैक्ट तो है। आपको लगता है कि अगर राज्य में फिर एक बार भाजपा की सरकार आती है, जैसे आपको कॉन्फिडेंस है कि इस बार भाजपा बड़े नंबर से आएगी, तो क्या कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो रह चुके हैं ऐसा आपको लगता है कि उनको थोड़ी गति देने की आवश्यकता है, और क्या कुछ हाउ बीजेपी विल कम अप विद द न्यू प्लान्स? जहाँ तक स्टेट की जो संबंध है, मुझे लगता है बैकवर्ड रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र आर गेटिंग जस्टिस नाउ, पर तभी उसकी गति बढ़ाने की आवश्यकता है। मतलब रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो प्रायोरिटी है ही उनकी। उसके साथ साथ जो पर्सनल बेनिफिट की जो स्कीम्स है, फार्मर्स के इशू है, उसको प्रायोरिटी देनी होगी। किसानों की समस्याएं, एमएसपी के इश्यूज़ है, तो मुझे लगता है कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीम्स है उसके ऊपर कंसंट्रेशन, और बैकवर्ड एरियाज ऑफ महाराष्ट्र जैसे मराठवाड़ा है, विदर्भ है, ये खानदेश है, इस इन एरिया में जो बैकलॉग है उसको रिमूवल के लिए एक अगले 5 साल का जो वर्किंग पीरियड है उसको ध्यान में रखते हुए इन एरियाज़ को हम जस्टिस दिलाने में केंद्र सरकार ने अगर कॉन्सिडर करती तो काफ़ी फ़ायदा होगा उससे। देश की बात की जाए तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है, डू यू फील दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट कांग्रेस मे लूज इवन द रायबरेली? मैं तो उस तरफ गया नहीं, तो आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कमेंट ऑन रायबरेली और अमेठी और एनीथिंग। मुझे कहना उचित नहीं कि मैं उस स्टेट में कभी जाकर मैंने स्टडी नहीं किया है, मैं कमेंट नहीं कर सकता उसके ऊपर। कांग्रेस जॉब गारंटी ऑफर कर रही है, तो क्या लगता है आपको कि ये गारंटी वर्क कर पाएगी? जब मैंने पहले भी कहा, गारंटी देना जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जो सरकार में है, सरकार में रहते हुए गारंटी देते हैं। और गारंटी किसकी बेहतर होती है कि जिसका मार्केट में, जिससे क्रेडिट रेटिंग जो बोलते हैं ना, आज जैसे बैंकिंग में जाओ तो क्रेडिट रेटिंग एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। जिसकी क्रेडिट रेटिंग हाई है उसी गारंटी को लोग इम्पोर्टेंस देते हैं कि भाई जब इसकी A++ है, A+ है या क्रेडिट रेटिंग ऊंची है, उसकी गारंटी को मतलब पक्का रहता है कि ये जब गारंटी देता है तो अमल होगा। दूसरे को क्रेडिट रेटिंग देकर जब खुद ही को उनकी जो हालात है वो हम देखेंगे तो वो गारंटीज कितनी काम आएंगी या वर्केबल होंगी, इसके बारे में तुलनात्मक रीति से भाजपा को एज है लगता है मुझे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपके पिताजी कांग्रेस में थे,
सीएम रह चुके हैं, आप 2 बार सीएम हो चुके हैं, क्या आपकी अगली पीढ़ी श्री जया, क्या हम उसे राजनीति में देख सकते हैं आने वाले? कौन पिता अपने बच्चों को अगले इसमें आने में रोक सकता है या अच्छा नहीं? आई विल बी वेरी हैप्पी, बट अल्टीमेटली इट इज़ फॉर देम टू डिसाइड। देखिए आजकल के बच्चे बड़े तेज़ हैं, वो अपना करियर खुद चुनते हैं। ना मैंने उनसे कभी कहा है कि तुम पॉलिटिक्स में आ जाओ या ए पार्टी में आ जाओ, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। वॉट एवर दे फील इज़ अप्रोप्रिएट फॉर देम, वो फैसला वो खुद करें। उनको लगता है कौन से पार्टी में ज्वाइन करना, वो उनको तय करना है, या पॉलिटिक्स में आना है नहीं आना उनको तय करना है। लेकिन अगर आएंगे तो आप खुश हो जाएंगे? नेचुरली आई विल बी हैप्पी। वी हैव सीन हर ड्यूरिंग कैंपेनिंग एंड ऑल। कैंपेन में देखो, मेरे कैंपेन में या भारत जोड़ो में काम करना एक अलग बात है, पर खुद को इन्वॉल्व करके खुद कोई कॉन्टेस्ट करना है, खुद ये पॉलिटिकल करियर का सवाल है, तो आई लीव इट टू देम टू डिसाइड। Anyways, thank you so much for talking to NewsX and sharing your views. Thank you so much for giving us time. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.